कुछ रिश्ते समझाए नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह एक दादू का हृदय है जो अपनी पोती के स्पर्श में ईश्वर को पा लेता है। जैसे ही मेरी नन्ही पोती मेरी गोद में आती है, एक दिव्य शांति मेरे भीतर उतर आती है। ऐसी शांति जिसे ना शब्द बांध पाते हैं, ना कोई साधना समझा पाती है। उस पल मेरी आंखों में मानो कोई पावन ज्योति उतर आती है और सारा वातावरण एकदम स्वच्छ, शांत और आलोकित हो उठता है। उसका स्पर्श ऐसा लगता है जैसे सहसा सहस्त्र फूल एक साथ खिल उठे हों। कोई पारिजात, कोई कमल, कोई चंपा। मन, प्राण, चेतना और आत्मा सब एक ही स्पंदन में गूंज उठते हैं। और उस क्षण मुझे लगता है मैं संसार का सबसे भाग्यशाली जीव हूँ जिसे परमात्मा ने अपनी एक नन्ही मुस्कान मेरी गोद में सौंप दी है। उसकी ओर नज़र उठते ही मेरे भीतर कोई पुराना सन्नाटा धीरे धीरे उजाले में बदलने लगता है। उसकी आंखों में कोई शोर नहीं होता, बस एक निष्कलुष जिज्ञासा, जैसे जीवन ने पहली बार स्वयं को देखा हो। वो जब मुस्कुराती है तो हृदय पर कोई भार नहीं पड़ता, बल्कि भीतर की सारी थकान चुपचाप उतर जाती है। उस मुस्कान में कोई आग्रह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ होना है। उसका स्पर्श फूलों जैसा नहीं लगता, बल्कि उस क्षण जैसा लगता है जब ईश्वर बिना कुछ कहे अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। उसके पास बैठते ही समय अपने अर्थ खो देता है। घड़ी चलती रहती है, पर मन ठहर जाता है। और तब मैं किसी दादा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह खुद को अनुभव करता हूँ जिसे जीवन ने फिर से कोमल होना सिखा दिया। वो जब मेरा हाथ थाम लेती है तो लगता है जैसे किसी दिव्य शक्ति ने मेरे भीतर फिर से जीवन का स्पर्श रख दिया हो। दिन साधारण नहीं रहते, हर क्षण अपने आप में उत्सव बन जाता है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि उसकी मासूम शरारतों में मैं केवल दर्शक नहीं, उसका सहभागी बन पाता हूँ। कभी हंसते हुए कहती है, दादू जैसे मैं चलती हूँ वैसे आप भी मेरे साथ चलो। और मैं अपने सारे बड़ों वाले नियम उतार कर उसके संग वही नटखट चाल चलने लगता हूँ। उस पल मन किसी नन्ही लहर पर तैरते पत्ते सा हल्का हो जाता है। ना कोई बोझ, ना कोई दिशा, बस उसके साथ बहते जाना। और तब मुझे समझ आता है, खुश होना कोई अभ्यास नहीं, एक बच्ची का हाथ पकड़ लेना ही काफ़ी होता है। कभी हम दोनों किसी बेपरवाह सी गली में हंसी के अदृश्य गुब्बारे उड़ाते चलते हैं। वो खिलखिलाती है और मैं उसकी हंसी के भीतर कहीं खो जाता हूँ। उसकी हंसी की ध्वनि जैसे जल तरंग की थाप पर कोई कोमल राग झंकृत हो उठा हो। उस क्षण ऐसा लगता है मानो सारी सृष्टि ने पल भर को मुस्कुराना सीख लिया हो। निश्चल हंसी क्या होती है, ये ज्ञान मैंने किसी ग्रंथ से नहीं, मेरी पोती की आंखों से पाया है। उसकी दृष्टि में सिर्फ मासूमियत नहीं, एक अनकही समझ है जो शब्दों से पहले भावों को पहचान लेती है। उसका सौंदर्य आकृति में नहीं, उस संवेदना में है जो बिना बोले सीधे हृदय तक उतर जाती है। जब मेरी पोती अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से कीबोर्ड को छूती है तो वह दृश्य केवल विस्मयकारी ही नहीं, हृदय को आह्लाद से भर देने वाला हो उठता है। उन कोमल उंगलियों में मानो कोई अदृश्य शक्ति उतर आती है और कीबोर्ड से निकलती हर ध्वनि सिर्फ स्वर नहीं रहती, एक सजीव राग बन जाती है। ऐसे लगता है जैसे संगीत उसके लिए
सीखा हुआ नहीं, सहज रूप से उसके भीतर से ही बह रहा हो। वह मेरा हाथ थामकर मुझे खींचते हुए कीबोर्ड के पास ले जाती है। आंखों में उत्साह छलकता है और स्वर में हुक्म नहीं, निमंत्रण होता है। दादू, जैसे मैं बजाती हूँ आप भी वैसे बजाओ। उस एक पल में मैं केवल उसका दादू नहीं रहता, मैं उसका दोस्त बन जाता हूँ, उसका शिष्य बन जाता हूँ और उसी क्षण उसके संगीत का एक सहभागी भी। वह मुझे सिखाती है बिना शब्दों के कि सीखना उम्र नहीं देखता और प्रेम कभी ऊंच नीच नहीं पूछता। उसके चेहरे का दैवीय आकर्षण, उसकी चमकती आंखें और उस क्षण की निर्मलता, बस देखते रहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अंदर कहीं बहुत गहरी शांति उतर आती है, ऐसी शांति जो शोर से नहीं, स्पर्श से जन्म लेती है। उसका भोलापन मेरे हृदय को मोम की तरह पिघला देता है। सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हुए जब वह पिछड़ने लगती है तो उसकी आंखों से मोती से आंसू चुपचाप ढलक पड़ते हैं। उस रोने में कोई शिकायत नहीं होती, बस भरोसा होता है कि कोई है जो उसे फिर से आगे बढ़ा देगा। और जब वह प्रातः नींद से जागकर अपनी उजली चमकती आंखों से मुझे देखती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का हर कोना एक साथ रोशन हो उठा हो, मानो दिन उसी क्षण शुरू हुआ हो। उसके साथ रहकर ऐसा लगता है कि जीवन कहीं और नहीं है, ना बीते हुए कल में, ना आने वाले कल की प्रतीक्षा में। जीवन तो बस यही है, अभी है, इसी क्षण में। यही क्षण परम आनंद है और यही जीवन की सबसे गहरी परत। पल भर में रूठ जाना, पल भर में मान जाना, कभी रोते रोते हंस पड़ना और कभी हंसते हंसते आंखें भर आना, यह सब मिलकर कोई कहानी नहीं रचते, एक जादू रचते हैं। ऐसा जादू जिसमें समय थम जाता है और मन बच्चा हो जाता है। हर बार उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य आत्मा मेरे जीवन में चुपचाप उतर आई हो। उसे देखते ही मन अभिभूत हो जाता है, क्योंकि उसके रूप में मुझे ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, ईश्वर की मुस्कान दिखाई देती है। और तब समझ आता है ईश्वर कहीं दूर नहीं है। वह कभी कभी एक नन्हे स्पर्श, एक मासूम हंसी और दो चमकती आंखों में मुस्कुराता हुआ हमारे जीवन में उतर आता है, यहीं मेरी पोती के रूप में। ईश्वर से मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि जहाँ भी तू जाए तेरे चारों ओर प्रेम की छाया बनी रहे, तेरे भीतर की यह उजास, तेरी हंसी की यह पवित्रता, तेरी आंखों की यह सच्चाई कभी फीकी ना पड़े। जीवन तुझे बड़ा बनाए पर तेरी आत्मा को मासूम ही रखे। और जब कभी दुनिया भारी लगे तो बस इतना याद रखे, कहीं एक दादू है जो हर सांस में तेरे लिए दुआ बनकर खड़ा है। मेरी नन्ही पोती, तू जहां भी रहे ईश्वर तुझसे पहले वहां पहुंच जाए। मेरी हर दुआ की पहली रोशनी तू सदा सुरक्षित रहे। पोती, ईश्वर का दिया हुआ सबसे शांत उत्तर।